स्कोर 89 रन पर 5 विकेट हो, 11.5 ओवर किए जा चुके हों, गुरबाज से लेकर रसेल जैसे सारे बड़े नाम स्ट्रगल के बाद पवेलियन में बैठे हों और सामने आईपीएल 2023 की डेथ बॉलिंग स्पेशलिस्ट रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर हो। ऐसे में आप किसी भी टीम से ज्यादा 160 के फाइनल स्कोर तक पहुंचने की उम्मीद करते हैं, लेकिन कल शाम किसी की भी ये प्रेडिक्शन काम नहीं आई, क्योंकि कोलकाता ने इतने खराब हालातों के बावजूद 204 रन बनाए और ऐसी तगड़ी रिदम हासिल की जिसके दम पर उन्होंने बेंगलोर को 81 रनों की करारी हार थमा दी। हालांकि इस तगड़ी वापसी और लाजवाब जीत का क्रेडिट फैंस से लेकर एक्सपर्ट्स तक सबने शार्दुल ठाकुर को दी है और उन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया है। लेकिन क्रिक माइंड के लिए कल कोलकाता की कामयाबी के असल हीरो रिंकू सिंह हैं, क्योंकि मनदीप सिंह के आउट होने के बाद जब वो क्रीज पर आए तो बेंगलोर की पेस बॉलिंग आग उगल रही थी। उन्होंने ये वक्त निकाला और धीमे धीमे कदमों से पारी सवारी, बिल्कुल वैसे ही जैसे रिंकू सिंह ने अपनी मुश्किल जिंदगी की पारी को संभाला था। लगभग स्वीपर बन चुके रिंकू एक वक्त बीसीसीआई से बैन झेलकर क्रिकेट लगभग छोड़ चुके थे, मगर कल की तरह ग्राउंड पर डटे रहे और वो हासिल करके ही माने जो चाहते थे। इतनी भारी भरकम लाइन सुनकर आप सोच रहे होंगे कि रिंकू की बढ़िया परफॉर्मेंस के बाद उनके ट्रेंड हो रहे नाम को भुनाने के लिए क्रिक माइंड बायोग्राफी लाया होगा। तो हम आपको बता दें कि आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। वैसे भी इसीलिए ही तो हमने मिनी बायोग्राफी सीरीज शुरू की थी। लेकिन हम यहाँ पर प्लेयर्स की पूरी जिंदगी नहीं, सिर्फ मेन हाईलाइटेड पॉइंट्स की ही बात करेंगे, वो पॉइंट्स जिसने उन्हें यहाँ तक पहुँचने में ड्राइविंग फोर्स का काम किया। जैसे हम रिंकू सिंह की कहानी की शुरुआत उनके 12 अक्टूबर 1997 में अलीगढ़ में पैदा होने से नहीं करेंगे और न ही ये बताएंगे कि कैसे बेहद गरीब परिवार से होने के बावजूद रिंकू ने अपनी जान, अपना भविष्य जोखिम में डालकर क्रिकेट की राह चुनी, वो भी तब जब उनके घर में कमाने वाले कम और खाने वाले ज्यादा थे। बल्कि हम रिंकू की कहानी की शुरुआत करेंगे जब सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए लिस्टेड डेब्यू किया और उस मैच में 83 रन मारकर मैच की बेस्ट परफॉर्मेंस दी। हालांकि उन्हें रणजी ट्रॉफी डेब्यू करने में 2 साल लग गए और इस तरह 2016 में उन्होंने रणजी डेब्यू किया। फिर 2018-19 रणजी ट्रॉफी में तो उन्होंने आग लगाते हुए ग्रुप स्टेज में सबसे ज्यादा 803 रन बनाए और ओवरऑल 10 मैचों में 953 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। वैसे रिंकू के खबरों में आने का दूसरा मौका था, क्योंकि वो इससे पहले 2017 में किंग्स 11 पंजाब के लिए 20 लाख और 2018 में कोलकाता के लिए 80 लाख में बिककर सुर्खियां बटोर चुके थे। दोस्तों, रिंकू का संघर्ष से सुर्खियों तक का सफर इतना आसान भी नहीं था जितना हम बताते चले गए। 5 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर होने के बावजूद रिंकू के सिर पर कमाने की उतनी ही जिम्मेदारी थी जितनी मिडिल क्लास घर में बड़े बेटे के सर पर होती है। और रिंकू इस बात को भी अच्छे से समझते थे कि सिलेंडर बांटने वाले उनके पिता उन्हें हद से आगे बढ़कर बेहतर जिंदगी देना चाहते हैं, मगर उनकी भी एक हद है। इसलिए रिंकू को छोटे मोटे कामों में इन्वॉल्व रहे, मगर साथ साथ क्रिकेट भी खेलते रहे। और एक वक्त ऐसा आया जब उन्हें अपने खेल में इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि उन्होंने क्रिकेट के लिए स्वीपर की नौकरी छोड़ दी। दरअसल हुआ ये कि रिंकू के भाई और पिता आए दिन रिंकू के क्रिकेट ग्राउंड पर चोटिल होने से परेशान थे, इसलिए उन्होंने रिंकू को कहा कि एक नौकरी कर लो और साथ में खेलते रहना। जब रिंकू अपने भाई के साथ नौकरी के लिए गए तो पता चला कि उनका काम साफ सफाई करना है। वैसे हम यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर हम किसी प्रोफेशन की बुराई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम भी मानते हैं कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, मगर कभी कभी कुछ ऐतिहासिक करने के लिए वर्तमान छोड़ना पड़ता है। बिल्कुल वैसा ही रिंकू ने उस रोज किया। वे स्वीपर की नौकरी छोड़कर लौट आए और तगड़ी डिटर्मिनेशन के साथ ग्राउंड में लग गए। तब से रिंकू ग्राउंड पर इस तरह से मेहनत करने में जुट गए कि आज तक आईपीएल जैसी सबसे ज्यादा मुश्किल लीग में जमे हुए हैं। दोस्तों, रिंकू के साथ एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि उनमें कोई चमत्कारिक या जादुई टैलेंट नहीं है और वो इस चीज को भली भांति जानते भी हैं। इसलिए रिंकू ने अपने आप पर जमकर मेहनत की और खुद को सबके मुकाबले पर ले आए, जिसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि 2018 से 2021 तक कोलकाता के लिए सिर्फ 10 मैच खेलने के बावजूद 2022 और अब 2023 में भी कोलकाता से ही जुड़े रहे, क्योंकि कोलकाता ने उनके इस जज्बे को पहचान लिया। कोलकाता के स्टाफ और सारी दुनिया ने देखा कि रिंकू सिंह किस तरह मौका मिलने पर सब्स्टिट्यूट के तौर पर ग्राउंड में उतरने के बावजूद फील्डिंग में पूरी तरह जान लगा देते हैं। वो कहीं भी गेंद पर लपक पड़ते हैं। बस रिंकू की यही अदा कोलकाता के स्टाफ को पसंद आई और रिंकू कोलकाता के रेगुलर मेंबर बन गए, जिसके बाद रिंकू ने अपनी हिटिंग एबिलिटी पर काम किया और कल से पहले पिछले साल राजस्थान के खिलाफ 43 और लखनऊ के खिलाफ 40 रनों की इनिंग्स खेली, जिसमें लखनऊ के सामने खेली गई उनकी 15 गेंदों में 40 रनों की तेज पारी ने लगभग हारा हुआ मैच कोलकाता को जिता दिया था, मगर वो आखिर में आउट हो गए और कोलकाता वो मैच हार गए। लेकिन रिंकू फैंस का दिल जरूर जीत गए। इसलिए जब कल रिंकू ने शानदार 46 रन बनाए तो बहुत से फैंस को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वो रिंकू की ये वाली झलक पहले भी देख चुके हैं। तो दोस्तों, ये थी अलीगढ़ की आम गलियों से उठकर दुनिया जीतने वाले रिंकू की कहानी, जिसमें हमने सभी खास बातें कवर की हैं। अरे हाँ,
रिंकू के करियर की एक हाईलाइट और है। बात दरअसल 2019 की है। तब रिंकू पर बैन लगा था और उनका करियर लगभग खत्म हो गया था, क्योंकि रिंकू बीसीसीआई से बिना परमिशन लिए दुबई में रमजान T20 लीग खेलने चले गए थे। इसके बाद बीसीसीआई ने इंडियन प्लेयर्स की फॉरेन लीगों में न खेलने की पॉलिसी तोड़ने को लेकर रिंकू को दोषी पाया और बैन लगा दिया। यह रिंकू के साथ अच्छी बात यह हुई कि उन पर बस 3 महीने का बैन लगा, वरना उस दौर में कहा तो उन पर पूरे लंबे समय के लिए क्रिकेट न खेलने का बैन लगाकर एक एग्जाम्पल सेट करने की बात हो रही थी। खैर, ऐसा नहीं हुआ। रिंकू ने वापसी की और क्या ही शानदार वापसी की। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है आपसे अगली वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।